विश्व का पहला 2021 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 रेसर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो हैं ये 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 रेसर बन गए हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 7 बार के विश्व चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़कर पहले फार्मूला 1 रेसर बन गए हैं जिन्होंने अपने करियर में 100 ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। इन्होंने 26 सितंबर 2021 को रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ये उपलब्धि अपने नाम करी है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, आपको ये पता होना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज़ के रेसर हैं और ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील या बोल सकते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील किस देश ने बनाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन देश ने फ्रेंड्स विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील को बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर जिसका नाम है हाइब्रिड, इस कंपनी ने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की विश्व की पहली ग्राहक डिलीवरी की है। इस स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था जो कोयले और कोक की बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 38 वर्षीय भारत की वनडे टीम की कप्तान मिताली राज खेल के सभी प्रारूपों में करियर के 20,000 रन बनाने वाले विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बन गई है और मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, जीव मिल्खा दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्टार भारतीय गोल्फर जी मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र जिसका नाम है ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र जिसका नाम है ओरका संयंत्र को चालू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और इसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओरका शब्द का अर्थ होता है ऊर्जा। इस संयंत्र की मदद से भविष्य में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल से ऊपर के बच्चे का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यूबा। क्यूबा जो है फ्रेंड्स ये 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू किया गया है। क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनके नाम हैं अब्दाला और सोबेराना। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ भी फ्रेंड्स हमारे चैनल के बारे में डिस्कस करिए। बिल्कुल फ्री कंटेंट दिया जाता है हमारे चैनल के ऊपर। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल लॉन्च हो गया है जिस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि, इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है हमारा करंट अफेयर का ही जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। ट्रेंडिंग जीके बाय रवि फ्रेंड्स मैं खुद डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसका नाम है अनब्रीथ लाइफ को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आईआईटी रोपड़। अनब्रीथ लाइफ स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है और इस उत्पाद को दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह एक मॉल्टन साल्ट यानी पिघले हुए नमक का उपयोग करने वाला परमाणु रिएक्टर है जो यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलता है। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है और इसी प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव से में पारंपरिक रिएक्टरों से लीक की तुलना में इससे पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है वीज़ा वुडसैट लॉन्च करेगा? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है वीज़ा वुडसैट को लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में लाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी मैफ्लावर 400। मैफ्लावर 400 जो है ये विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोमेयर ने IBM के साथ मिलकर मैफ्लावर 400 जहाज का निर्माण किया है। यह जहाज समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री जानवरों की उपस्थिति का पता लगाने में सहायक होगा। अगला क्वेश्चन, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिप्स के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने और प्लेटिप्स की लुप्त हो रही प्रजाति के उद्देश्य से दुनिया के पहले अभयारण्य का निर्माण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी घाना। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर पर एक पेटेंट दिया गया है जो पहली नज़र में बिल्कुल साधारण प्रतीत होता है। इसमें इंटरलॉक होने वाले खाद्य कंटेनरों को रोबोट द्वारा आसानी से पकड़ा और व्यवस्थित रूप में रखा जा सकता है। इसका आविष्कार कोई मानव नहीं बल्कि डैबूस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए यूटेलसैट क्वांटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह है। फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना हुआ है। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जो पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित है। और आपने याद रखना है दुनिया का जो पहला वाणिज्यिक उपग्रह है इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल यानी कि स्टील ब्रिज किस देश में बनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी
एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। इस ब्रिज को बनाने में किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि इसे 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रोबोट ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी डेनमार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस महल की ऊंचाई 21.16 मीटर है, जो कि एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मिताली राज। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी लॉरेल हर्बर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेंगी। लॉरेल हर्बर्ट इंग्लैंड देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बिटकॉइन की बात हुई है, एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना देख सकते हो और ना छू सकते हो। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी झांग होंग। चीन के 46 वर्ष के झांग होंग दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए इफ्को। फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इसमें फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रवि जीके के नाम से फ्रेंड्स हमारी बुक लॉन्च होने वाली है और हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है हमारी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए चीन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स क्या है। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स मानव निर्मित रसायन है जो मारिजुआना में मुख्य सक्रिय संगठक के रूप में एक ही मस्तिष्क रिसेप्टर पर कार्य करते हैं। हालांकि यह विषाक्त हो सकते हैं और गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। और सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नाम है माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पुर्तगाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खुल गया है। यह पुल 516 मीटर लंबा है और 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सिंगापुर। RCEP का फुल फॉर्म जान लेते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी हिंदी में फुल फॉर्म होता है। RCEP एक बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जिसका नाम है जेनेबॉट्स को बनाया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अमेरिका।
स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, चीन। फास्ट का फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप का नाम तियानआन, जिसका चीनी भाषा में अर्थ है स्वर्ग की आंख। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन औपचारिक रूप से विश्व के लिए खुल गई है। इस दूरबीन के खुलने से यह स्पष्ट है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कार्निवैक CoV पंजीकृत की है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रूस। कार्निवैक कोव कई जानवरों की प्रजातियों को कोरोना से बचाएगी और म्यूटेशन को रोकेगी। अगला क्वेश्चन, किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म को बनाया जा रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को पूरा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए इस फ्लोटिंग सौर फार्म का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट सैम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, इलियट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, रिज अहमद। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता रिज अहमद को उनकी मूवी साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले रिज अहमद दुनिया के पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, रूस। अंतरिक्ष की निगरानी के लिए दुनिया भर में कई तरह के टेलीस्कोप लगे हैं और यह टेलीस्कोप स्पेस यानी अंतरिक्ष की निगरानी करते हैं, लेकिन रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर ऐसा टेलीस्कोप लगाया है जो इनर स्पेस यानी धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष दोनों पर नज़र रखेगा और यह टेलीस्कोप उन कणों को खोज करेगा जिनकी वजह से धरती का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बॉलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया है। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा है। इतना बड़ा करेंसी नोट छापने वाला वेनेजुएला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के सबसे महंगे व शानदार पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, डेनमार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है और यह परियोजना यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों को बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीज़न ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है और यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, जो डिमियो
चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका के। 22 वर्षीय जो डिमियो अमेरिका के रहने वाले हैं। एक कार दुर्घटना में जो डिमियो का 80% शरीर जल गया था, जिस कारण उनका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था और दोनों हाथ पांव गंवा चुके थे, और अब वह विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है, और इस रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट ने किया है, जो मैनी में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी स्पेसएक्स। एलोन मस्क के नेतृत्व में स्पेसएक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, और इस मिशन में आम नागरिक भी हिस्सा ले सकते हैं। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह को लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन, क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है। ये नाम आपने याद रखना है, क्लेयर पोलोसाक। ये किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आखिरी क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने 4600 किलोमीटर तक फैले उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम कुंजी में के सफलतापूर्वक वितरण को साकार किया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 51 क्वेश्चन करवाए विश्व का पहला से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा डेली करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि। और एक और चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। इन दोनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और फिर जल्दी हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है। हर एग्ज़ाम के लिए हमारी जीके की बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ जीके और करंट अफेयर्स बाय रवि। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।